हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। फंक्शनिंग इसकी कैसे है, कैसे ये काम करता है, इसे अलग से बनाने का क्या हमारा मकसद है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम बात करें, इसका उपयोग आप ये देख लेना कि साइंटिफिक जो पर्पज़ होते हैं, साइंटिफिक पर्पज़ या फिर रिसर्च जो पर्पसेस हैं, उनके लिए हम इनका उपयोग करते हैं। और मोस्टली ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कंप्यूटर की, और जो कंप्यूटर में डेटा सेव किया है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग की जो मशीन होती है उस वाले कंप्यूटर पे भी हम किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ लेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे इनका नाम है रियल टाइम, रियल टाइम मतलब उसी टाइम, या इसको समझ सकते हैं कि किसी भी बात के लिए आपको इंस्टेंट एक्शन लेना। और इंस्टेंट एक्शन ये हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं वर्ड। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई भी ऐसी कोई घटना हुई है जिसके पीछे आपको अगर कोई एक्शन लेना है, तो आपको इंस्टेंट एक्शन लेना है, कुछ सोचना नहीं है, उसके लिए कोई टाइम नहीं लेना। इमीडिएट आपको जो है कोई ना कोई आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है वो ही होती है हमारी टाइम बाउंडेशन। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टाइम को इतने ज़्यादा महत्व देते हैं कि समय से बड़ा कुछ नहीं है। और ये तो हम बोलते भी हैं कि हर चीज़ खरीदी जा सकती है, हर चीज़ पाई जा सकती है, बट समय जो आपके हाथ से एक बार निकल गया वो वापस कभी नहीं आता। एक तो वो कंप्यूटर हो गए जो हम यूज़ करते हैं, उसमें नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत डिले है तो चल जाएगा, बट एक ऐसे कंप्यूटर जिनके अंदर टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है, और अगर उस टाइम पे वो काम नहीं हुआ तो ये मान लो कि तबाही हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या कोई अगर रिसर्च करने वाली कोई एजेंसी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसके पीछे। इस पे सबसे बड़ी कंडीशन हमें क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका ही ध्यान रख के हम इसे आगे समझेंगे कि ये किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ऐसे सिस्टम जो स्टिकली टाइम बाउंडेड हो उनको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी जो हमें मेन जो हमारा मोटो है वो है हमारा बेसिक या सीनियर अनुदेशक लगना। यहाँ पे हमें बोर्ड ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, टाइम बाउंडेशन हमारे ऊपर लगा दी। अगर आपने इन 3-4 महीनों में पढ़ाई की, तब आप क्या करोगे, अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाओगे। और हो सकता है कि अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर ली, आपने एकदम ईमानदारी से पढ़ाई की, पूरा कोर्स पूरा किया, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर है, और एग्ज़ाम क्लियर होती है आप जॉब लग जाओगे। बट ये जॉब कब लगोगे, जब आप इन 3-4 महीनों में पढ़ाई करोगे, और हमारे पास टाइम की पूरी बाउंडेशन है कि हमारे पास सिर्फ 3-4 महीने हैं। बट अगर ये हो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, अभी तो मस्ती ले रहा है जीवन के, और जब एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसने क्या किया, इस टाइम का दुरुपयोग किया, उसने अच्छे से अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, और उसका जो लॉस है वो उसे खुद को भी भुगतना पड़ेगा और उसके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा जिनको वो धोखा दे रहा है। तो यहाँ हम एक ऐसे सिस्टम के बीच में आ गए, एक ऐसे सिस्टम को फेस कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास टाइम की बाउंडेशन है। अगर आपने 3-4 महीने नहीं पढ़ाई की तो आप फेल हो जाओगे, अगर आपने यहाँ पे जम के मेहनत की तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, और जून जुलाई तक आप क्या करोगे, अपनी जॉब को ज्वाइन कर लोगे। इसी तरह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS लिख रही हूँ मैं इसे, और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम क्या होता है, इसे देखेंगे। हार्ड में ये समझ लो कि अगर मैंने आपको ये बोला कि अगर आप 1:10 पे पेपर में एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुँचे तो गेट क्लोज़ हो जाएंगे,
आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन है, 1:10 पे अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे तो गेट बंद हो जाएंगे, और अगर आप पहुँचे 1:11 पे तो गेट बंद है, आप अपना काम नहीं कर पाए। मतलब टाइम पे अगर आप पहुँचे तो आपका आना सक्सेसफुल है, अगर आप टाइम के बाद आओगे तो आपका आना जो है वो निरर्थक है। आप वहाँ नहीं भी जाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर आप लेट पहुँचोगे तो आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाओगे। बट अगर हम सॉफ्ट रियल टाइम की बात करें तो ये मान लेते हैं यहाँ पे चल रही है क्लास, इस क्लास का टाइम है 9 बजे का, यहाँ पे बच्चे आने शुरू हो जाते हैं 9 बज के, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 9:10 पे भी आ रहा है, कोई जो महानुभव है वो 9:20 पे भी पहुँचते हैं। इस जगह पे क्या है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं किया कि आपको क्लास में अलाउड ही नहीं करेंगे। इसमें कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉलेज की जो क्लास होती है उसमें जो है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि आपको अंदर घुसना ही नहीं देंगे। नॉर्मल आप अगर किसी कारण से लेट हो गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर जाके अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो जहाँ पे हम थोड़ा बहुत टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँ वो हमारा सॉफ्ट रियल टाइम, जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रखेंगे वो हो जाएगा हमारा हार्ड रियल टाइम। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई मिसाइल सिस्टम है और ये दुश्मन के ऊपर क्या कर रहा है, दुश्मन की मिसाइल के ऊपर वार कर रहा है। ठीक है, ये दुश्मन की मिसाइल है, यहाँ पे इनका सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे जिस कंप्यूटर का हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मिसाइल कितनी स्पीड से जाएगी और अपने टारगेट को एक फिक्स मीटर पे, एक फिक्स टाइम पे वो क्या करेगी, हिट करेगी। अब आप ये सोचो कि अगर ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्ट समय पे उसे लॉन्च ना करे, 5 मिनट का गैप कर दे, तो हो सकता है कि जो दुश्मन की मिसाइल है वो हमारे ऊपर हमला कर दे। हम इसकी लॉन्चिंग में थोड़ा सा लेट क्या हुए कि दुश्मन की मिसाइल ने आके हमारे वाली मिसाइल को ही ख़राब कर दिया। ठीक है, और या फिर ये हो सकता है कि हम भेजना तो चाह रहे थे यहाँ पे दुश्मन की मिसाइल के ऊपर और वो पहुँच रही है कहीं और, उसकी लोकेशन हमने सही सेट नहीं की। तो इस तरह की अगर कोई भी सिस्टम होता है जहाँ पे एक सही समय पे और सही दिशा में लॉन्चिंग करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो उसका नुकसान हमारे देश को भी भुगतना पड़ सकता है और सामने वाले को भी भुगतना पड़ सकता है। ये हो गया जैसे हमने कोई मिसाइल सिस्टम है, उस तरह के सिस्टम में हम किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब एग्जाम्पल लेते हैं अभिनंदन जी का, तो इन्हें तो हर कोई जानता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ये देखो कि उस समय क्या हुआ था कि हमारा एक जो लड़ाकू विमान था वो भारत की ही सेना ने क्या किया, उस अपने ही लड़ाकू विमान को आकाश में ख़त्म कर दिया था। और वो क्यों हुआ था, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, या जो भी रीज़न रहे थे इनके टेक्निकल, तो वो उस समय पे इन कंडीशंस को दूर करने के लिए ही हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है कि आकाश में जाने के बाद अगर हम सिर्फ लैंड के ऊपर हैं, अगर अपने धरती पे हैं तो हमें पता चलता है कि ये चाइना का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, बट आकाश में जाने के बाद कोई बॉर्डर थोड़ी ना होता है। वहाँ पे सारा का सारा सिस्टम जो है वो नीचे से दिए जा रहे इंस्ट्रक्शन के तौर पे चल रहा होता है कि अब आप इंडिया एयर स्पेस के अंदर हो और अब आपका प्लेन जो है वो पाकिस्तान एयर स्पेस में चला गया। तो अभिनंदन जी के साथ भी यही हुआ था कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में चले गए थे और फिर उनको लाया गया दोबारा। इस तरह से कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, एग्जैक्ट सिचुएशन हमें पता चले और हम कहीं गलती से गलत गाइड ना कर दें, सामने से आ रहे हमारे ही जो प्लेन है उनके ऊपर हम क्या ना कर दें, उनके ऊपर हम हमला ना कर दें। इन सब स्थितियों से बचने के लिए हम एडवांस्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। और ये कौन से रियल टाइम होते हैं, यहाँ पे आप 1 सेकंड का भी गैप नहीं कर सकते, 1 सेकंड बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है आपके सिस्टम को। तो ये इस तरह के सिस्टम होते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपको इन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का अगर हम बात करें तो जैसे ये कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है, इस ऑनलाइन गेम खेलते हुए आपने ध्यान दिया होगा कई बार नेटवर्क नहीं होता या कुछ और सिस्टम से जो गेम है उसमें थोड़ा लैग देखने को मिलता है ना, थोड़ा सा वो डिले हो जाता है या फिर
इसकी जो बंदूक है वो थोड़ी लोड कम बाद में होती है और दुश्मन पहले हमला कर देता है। तो ये जो सिस्टम है ये तो एक नॉर्मल सी गेम है। अगर इसमें क्या होगा, अगर ये मारा भी जाएगा तो ये गेम को दोबारा स्टार्ट कर लेगा, है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसी के भी। इस तरह के सिस्टम जहाँ पे हम थोड़ा बहुत टाइम के साथ मैनेज कर पाएँ, कर सकते हैं, तो वो सारे सिस्टम कौन से हो जाएंगे, हमारे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी के अंदर वो आ जाएंगे, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आपको इतना सा ध्यान रखना है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ। इसमें जो डिफेंस के अंदर हम सिस्टम्स यूज़ करते हैं, एसएक्स वर्क्स करके एक आता है, आरटीओएस, ये यूज़ आता है। तो मोस्टली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिफेंस में, या फिर हमारी जो गाड़ियाँ होती है, एयर बैग कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ना, कि गाड़ी आगे से टच होते ही क्या होगा, एयर बैग को खुलना चाहिए। अगर वहाँ पे 1 सेकंड का भी गैप हुआ तो किसी की जान भी जा सकती है। एयर बैग सिस्टम हो गया। एयर स्पेस वाली जो स्थितियाँ होती है, एयरप्लेन जो चलते हैं, या फिर मिसाइल लॉन्चिंग हो गया, तो ये सब जो काम है वो भी किसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं, उसमें भी आरटीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। सॉफ्ट रियल टाइम के एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि डिजिटल कैमरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो थोड़ा सा हैंग भी हो गया तो हम उसको दोबारा ऑफ करके ऑन कर लेंगे। मोबाइल फ़ोन हो गए। कोई ऑनलाइन अगर आप कोई सर्फिंग कर रहे हो, वो सब भी किस में आ जाएंगे, सॉफ्ट रियल टाइम में, जहाँ पे टाइम इतना मैटर नहीं करता कि कोई किसी का नुकसान ही हो जाए बहुत बड़ा। क्या आई होप कि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, सारे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गए होंगे। हमने मोस्टली सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी कि अलग अलग तरह से क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में किस तरह पूछे गए हैं, उनको आप ज़रूर अटेम्प्ट करना। क्योंकि वीडियोस जो हैं, थ्योरी हमने पढ़ ली, थ्योरी हमने देख ली, बट आपको रियल में आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग का पता तब चलता है जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और देखना आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और इसके आगे का जो भी टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।